श्री कृष्ण के कहने पर जब उद्धव मथुरा से गोकुल प्रेमाग्नि में जल रही गोपियों को ज्ञान का संदेश देकर उनकी व्यथा को कम करने के लिए गोकुल पहुंचते हैं, तब उनके ज्ञान योग के संदेश को सुनकर गोपियां जल जाती हैं। उनको उद्धव के ऊपर बहुत क्रोध आता है, तो उद्धव को सीधे बात न करके वक्रोक्ति, कटाक्ष, व्यंग्य का प्रयोग करते हुए गोपियां उनसे कहती हैं, उद्धव तुम हो बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्य वाले हो। यहाँ पर उद्धव को बड़े भाग्य, अच्छे भाग्य वाला कहकर उन पर व्यंग्य कसा गया है कि उद्धव तुम जो अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, तुम वास्तव में अत्यंत ही भाग्यहीन हो, दुर्भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातक नाहिन मन अनुरागी, जो जिसके मन के अंदर, जो श्री कृष्ण के नजदीक रह करके भी उनके प्रेम से अछूता है। श्री कृष्ण जो प्रेम के स्वरूप हैं, जो तुम उनके पास रह करके भी उनके प्रेम से, उनके सौंदर्य से बिल्कुल अछूते हो, इसलिए तुम बड़भागी होते हुए भी तुम बड़े ही भाग्यहीन और दुर्भाग्यशाली हो। उनको बड़भागी कहते हुए वो उन्हें दुर्भाग्यशाली कहती हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, यहाँ गोपियां तरह तरह के उदाहरण देती हैं। पुरैन पात, पुरैन यानी कमल का पत्ता, जिस प्रकार से कमल का पत्ता रहता तो जल के भीतर है, लेकिन जब उसे बाहर निकालो तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं लगी रहती है। वो ऐसा लगता है कि जैसे वह कभी जल में था ही नहीं। उसी प्रकार से तुम भी कृष्ण के प्रेम के सानिध्य में रहते हुए, समीप रहते हुए भी प्रेम से बिल्कुल अछूते हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बच्चों आपने देखा होगा, अगर किसी गगरी पे तेल लगा हो, चिकना घड़ा हो, और उसको हम लोग पानी के भीतर डालते हैं तो क्या होता है, और पानी के भीतर डालकर उसे निकालते हैं तो उस गगरी के ऊपर, उस मटके के ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती है। तो जल के भीतर भी जाकर के वह चिकना घड़ा ज्यों का त्यों रहता है। वैसे ही उद्धव श्री कृष्ण के नजदीक रह करके, उनके साथ रह करके भी प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं, निष्ठुर। उनको एक तरह से गोपियां निष्ठुर कह रही हैं, उन्हें सहृदय न कह करके वह उन्हें रूखा कह रही हैं कि तुम इतने रूखे हो कि तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का जरा भी असर नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने कभी प्रीति, प्रेम रूपी नदी, यहाँ पे रूपक अलंकार, प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव कभी नहीं डुबाए। दृष्टि न रूप पर आगे, और तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर जो हमेशा श्री कृष्ण के सौंदर्य के समीप रहती है, उनके सौंदर्य को देखने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त है, लेकिन तुमने अभी तक श्री कृष्ण के सौंदर्य के रस का पान नहीं किया है। इसलिए हे उद्धव तुम सारी तकलीफों से दूर हो, सारी मुश्किलों से दूर हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो उस गुड़ की प्रेमी चींटी के समान है। गोपियां अपनी तुलना चींटी से कर रही हैं, और उद्धव की तुलना किससे कर रही हैं? कमल के पत्ते से कर रही हैं, तेल की गगरी से कर रही, चिकनी गगरी से कर रही हैं, जो कि प्रेम के सानिध्य में रहते हुए भी उससे अछूता है। और गोपियां अपने आप को चींटी से तुलना कर रही हैं कि जिस प्रकार से चींटी यह जानती है कि गुड़ में चिपट करके वह बाहर नहीं आ सकती हैं, अगर वो एक बार गुड़ में चली गई तो उससे बाहर आना उनके लिए संभव नहीं है, तब भी वह गुड़ से अनन्य प्रेम करती हैं, एक निष्ठ प्रेम करती हैं, और उसके लिए वह अपने जीवन की भी चिंता नहीं करती हैं।
तो कहते हैं कि हम उस गुड़ की भांति हैं, उन चींटियों की भांति हैं जो यह जानती हैं कि इसके में जा कर के हम जिंदा नहीं बचेगी, तब भी वह गुड़ से प्रेम करती हैं और उसमें अपने जीवन को त्याग देती हैं। उसी प्रकार से हम यह जानते हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम हमारे लिए दुखद है, उसके बावजूद हम श्री कृष्ण के प्रेम में रत रहती हैं, हम उनसे एक निष्ठ प्रेम करती हैं। इस पद में गोपियां उद्धव के प्रेमहीनता पर, वास्तव में वे उनकी प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती हैं। उनका यह व्यंग्य है कि उद्धव भाग्यशाली न होकर के वह भाग्यहीन हैं, अभागे हैं, जो कृष्ण रूपी प्रेम और सौंदर्य के सागर के पास रहते हुए भी उससे पूरी तरह से अछूते हैं, उनके आकर्षण से बंधन मुक्त हैं। अब हम बात करते हैं इसके शिल्प सौंदर्य की। इसमें संपूर्ण पद में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार जिसमें उपमा दी जाती है। चींटी ज्यों पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। चींटी ज्यों पागी में उत्प्रेक्षा, बार और मैं दोहरा रही हूँ, चींटी ज्यों पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सहज सरल और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। इसकी भाषा जो है वह ब्रज है। अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उचित शब्दों का प्रयोग किया है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। पुरैन पात में अनुप्रास अलंकार है। पुरैन पात, प और प की पुनरावृत्ति हुई है। ज्ञता है, संगीतात्मकता, इसे हम संगीतबद्ध लय में इसे हम लोग गा सकते हैं। अनुराग दागी परागी पागी में सर्व मैत्री, स्वर मैत्री। स्वर मैत्री का मतलब ये एक दूसरे से सभी शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इनके तुक जो है, इन्हें तुकांत शब्द भी हम कह सकते हैं।